हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज का जो टॉपिक है अग्निपथ के बारे में, जो नाउडेज क्या होता जा रहा है अभी हमारे भारत में, जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वो किसके कारण से, युवाएं किस चक्कर में जाकर के हिंसक प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए आज हम उन टॉपिक्स के बारे में अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये योजना है क्या। अग्निपथ योजना के बारे में हम लोग बात करें कि अग्निपथ योजना जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, इसका मतलब क्या है। आज हम लोग इसके बारे में आप बोल सकते हैं नुकसान और फायदे दोनों के बारे में बात करेंगे, और ये एज क्राइटेरिया सभी चीज़ों के बारे में बात करें, 10th 12th सब की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अग्निपथ योजना जैसे कि सबको पता है, सीजी के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिनका मेन मोटिव क्या है, 10th क्लास के बच्चे जो पास आउट होते हैं, जो इंडियन आर्मी या डिफेंस में जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों में जाने का जो सपना देखते हैं नॉर्मली, वो 10th के बाद आप बात करते हो, ये क्राइटेरिया रखा गया। अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो फायदा योग्यता के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला क्या है कि बीमा का प्रावधान। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसका बीमा का प्रावधान के बारे में बात करते हैं कि अगर वो ऑन ड्यूटी रहते हैं, वो शहीद हो गए, तो उनके फैमिली वालों को, या आप बोल सकते हो उनको 1 करोड़ का आप बोल सकते हो मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर वो किसी वॉर ग्राउंड में जख्मी हो गया, बच गए वो, तो क्या किया जाएगा, उनके फैमिली ग्राउंड को लगभग आप बात करते हैं 44 लाख रुपए तक, ये 44 से 45 लाख रुपए तक का ये सरकारी डाटा है जो उनको पैकेज के रूप में क्या करेंगी, पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10वीं के बाद रोजगार के साथ साथ 12वीं की डिग्री स्किल्ड कोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो बच्चे 10वीं पास कर लेंगे उनके पास ये अग्निपथ के माध्यम से रोजगार के साथ साथ उनके पास 12वीं की डिग्री लेने के लिए भी अलग अलग कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिसको स्किल्ड कोर्स बोलेंगे, जो आगे 17 से अगर मानते हैं 17.5 से तो 21.5 साल तक जाकर के क्या हो जाते हैं भाई, वो रिटायर हो जाएंगे। या आप बात करते हैं जो 21 में एनरोल होंगे वो 25 में जाकर के रिटायर होंगे। तो रिटायर होने के बाद उनके पास क्या होगा भाई, स्किल्ड होगा, जिसके कारण से वो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस ले सकते हैं। तो आइए तीसरा नंबर की बात करते हैं, उम्र। इसमें जो हिंसा का मेन कारण था वो एज क्राइटेरिया को लेकर के रहा कि शुरू में क्या रहा, जब अग्निपथ आया, ये स्कीम बोल सकते हो आप आई, तो उसमें 17.5 से लेकर के 21 साल तक था। लेकिन जैसे जैसे भारत के अनेक अनेक राज्यों में क्या किया गया, लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, हिंसा का साथ लिया गया, हिंसा का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके एज क्राइटेरिया को बढ़ा करके 23 वर्ष किया जा चुका है। लेकिन अब सुनने में आ रही है कि 23 से बढ़ा करके कितना करेंगे, 30 करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग यहां पर। अब जो बच्चे एनरोल होंगे, यानी कि अग्निपथ में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे अगर एनरोल होते हैं तो उनमें क्या किया जाएगा, 25% यानी कि 100 में से 25 को क्या कर लिया जाएगा, 4 साल के बाद रिटेन किया जाएगा, उसको सर्विस आगे करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो 75% यानी कि जो 75 कैंडिडेट बच गए, या जो बोल सकते हो जो युवा बच जाएंगे, उनका क्या होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे, या आप बोल सकते हैं प्राइवेट जॉब में उनको वेटेज दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम लोग नुकसान में बात करेंगे, बोले ये अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फायदे के बारे में। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। यहां पर मैंने बांट के रखा है 25 और 75 रिटेन किया जाएगा, और यहां पर नॉट रिटेन। नॉट रिटेन का मतलब क्या, वो अपने घर को जाएंगे, जो जाकर के क्या कियागा, अगर वो रिटायर होते तो उनको क्या दिया जाता है, 75% रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपए की उनको क्या दिया जाएगा भाई, सैलरी आप बोल सकते हो, जो पीए टीडे करके जो उनको क्या करता है, मिला जाता है। तो लगभग ये अप्रोक्सीमेट ये रकम कितनी मानी जाती है, 12 लाख रुपए उनको 4 साल के बाद दी जाएगी। ये फायदा उनके लिए होगा जो गरीब युवा के बच्चे हैं, जो एक बोल सकते हैं एक अपना पूंजी जमा कर सकते हैं अगर वो जीवित रहे। ये चीज है। नए भारतीय युवाओं सेना का गठन। ये कहा जाता है कि भाई जो इंडियन आर्मी में पहले जो एज क्राइटेरिया, जो लास्ट एज हुआ करती थी वो थी 32, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 32 को घटा करके कितने साल सर्विस का टाइम रख दिया जाएगा, वो रहेगा 26 साल। जिससे कि ये होगा कि आने वाले टाइम पर जो हमारे इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तीनों में क्या देखने को मिलेगा, आपके नौजवान यूथ देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारी भारतीय सेना मजबूत मानी जाएंगे। ऐसा किसका कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। और ये ऑलरेडी बाकी कंट्रीज में इंडिया के अलावा भी देखी जा रही है, जैसे कि आप नाम ले सकते हैं इजराइल। इजराइल में ये अग्निपथ नाम इंडिया में दिया गया, लेकिन यही पॉलिसी कहां पर अपनाई जा रही है, इजराइल में, बाकी अन्य यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर बताया जैसे मैंने आपको कि 32 वर्ष, अगर मान लीजिए मैं इंडियन आर्मी में तो 32 साल तक काम कर सकता हूं, लेकिन अब का जो एनरोलमेंट है, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करके उसको कितना करेंगे, 32 से घटा करके 26 की बात करते हैं हम लोग। ये उसके बाद अग्निपथ सर्टिफिकेट आफ्टर रिटायरमेंट। अब जो
4 साल का क्राइटेरिया पूरा करेंगे, ये जो 4 साल का अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे, उनको ये अग्निपथ नाम का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको स्किल्ड सर्टिफिकेट बोलेंगे, जो एक्सपीरियंस्ड गेन का होगा, जो किसी अदर सेक्टर में जाकर के क्या कर सकते हैं भाई, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना प्रेफर्स पा सकते हैं, या बोल सकते हैं सुविधाएं पा सकते हैं। तो ये तो हो गई एज क्राइटेरिया के बारे में। और अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या, इनसे किन लोगों को फायदा है, वो हमने बात की। अब हम बात करेंगे नुकसान के बारे में। नुकसान में ओवरऑल हम बात करेंगे, सबसे पहला क्या रहेगा कि भाई 21 से 23 साल उम्र तक ही सीमित। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हमने कितना माना, 17.5 साल से शुरुआत। अब 17.5 से 23 साल तक ही क्यों? अब जो विरोध करने वाले, जो हिंसा करने वाले जो युवा हैं, वो कितने साल के हैं, 23 प्लस है। तो इसका मतलब ये क्या है, उनका ये कहना है कि सरकार जो है ये 23 साल तक ही सीमित क्यों, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। और ये मेन मुद्दा ये रहा इनका विरोध करने का कि जो सरकार है ये इलेक्शन के 2-3 साल या 1 साल पहले ही ऐसा कदम क्यों उठाती है, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, जो कहीं ना कहीं सही है भाई। जब सत्ता में आने के बाद, क्योंकि 2024 में क्या होने वाले, इलेक्शन होने वाले लोकसभा के और पीएम के इलेक्शन की बात करते हैं, तो इसके कारण से एक बोल सकते हैं पॉलिटिक्स भी किन के द्वारा कहा जा रहा है, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, यहां पर क्या किया जा रहा है, हिंसा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो लोग अपना क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। अगला 75% जो युवा है 4 साल बाद क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। ऐसा क्यों कह रहे हैं बेरोजगार का मतलब कि यहां से इनकी जो जॉब है 4 साल की बात करते हैं, वो तो 25% क्या हो जाएंगे, रिटेन वाले रहेंगे, बाकी ये 75% ही अपने घर को लौटेंगे। तो घर को लौटने के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ 12 लाख की पूंजी होगी। वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में अपना क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से। लेकिन दूसरा उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है भाई कि वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट डाल करके कोई छोटा बिजनेस कर सकते हैं, ये अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ये चीज है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डिफेंस नौकरियों में क्या किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट जॉब निकली है, अब स्टेट जॉब डिफेंस की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस। अब हालांकि यूटी में आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर 4 कैंडिडेट हम लोग हैं, मैं और आप 3 हैं, तो क्या करेंगे, अगर मैंने क्या कर रखा है भैया 4 साल का कोर्स कर रखा है, तो मुझे सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा आप लोगों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि मैंने ये इसके माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से देश को सर्व करा है, या इसके माध्यम से एक्सपीरियंस गेन करा है। तो ये फायदा आपको देखने को मिलता है। नुकसान किसके लिए है, जिनके लिए भैया गारंटी नहीं है कि आगे चल के वो करेंगे क्या। अगला जो मानसिक समस्या, कई लोग स्ट्रेस हो जाएंगे भाई 4 साल के बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो चीजें करने में क्या करते हैं, टाइम लगता है। अब हम उस चीज को नए सिरे से शुरू करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या हो जाएंगे, डिप्रेस्ड का काम करेंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है, इसमें जोड़ना चाहूंगा उसको। वो क्या प्लस पॉइंट है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि अभी इंडिया में क्या होता है, जो 25 साल तक हो जाते हैं वो भी क्या करते हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, या उनके पास जॉब नहीं होता, 30वीं क्राइटेरिया आता है ये। लेकिन सरकार का ये कहना है हम तो उनको 21 साल से लेकर के 25 साल तक बिल्कुल तैयार कर रहे हैं कि 25 साल में उनके पास कुछ जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो ये 12 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिखा, जिससे कि वो छोटा मोटा अपना जो भी है वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, और ये चीजें उनके लिए बेकार है जो मेहनत से क्या कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, जो टाइम पर वैकेंसी नहीं है। और एक चीज और, वैकेंसी की बात है तो सरकार ये कह रही है कि इस बार लगभग 44 से 45 हजार, लेकिन अब हम अगले साल से क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली तरीके से 50 हजार से प्लस वैकेंसी साल में 2 बार लाएंगे। इसका मतलब क्या, साल में 1 लाख आपको ये अग्निपथ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये कहने की बात है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हर एक 4 फौजी में से 25% निकालने हैं तो 1 का चयन। अब यहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि 100 जवान, अब यहां पर तो 25 रिटेन हो जाएंगे। अब जो 75 वाले है तो घर को आ जाएंगे। लेकिन अब यहां पर ये 25 क्या मतलब है कि भाई यहां पर जितने में 25 चौके 100 के बारे में बात करते तो वो 4 में से ये 25% कैसे निकालोगे आप, क्योंकि यहां पर आप देखोगे वो 4 कैंडिडेट में से 3 तो ये किस में आ जाएंगे, 75 वाले, बाकी जो 1 आ जाएगा वो आ जाएगा 25 वाले। इसका मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो टैलेंटेड होगा, उसी को 25% के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। तो गाइस ये चीजें हमने किसके बारे में बात करी, ये बात करी अग्निपथ परीक्षा योजना के बारे में, या अग्निपथ योजना के बारे में कि सरकार किस तरीके से मुहिम ला रही है और सरकार
किस तरीके से लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। ये आम जनता को भी समझ में आता है। ये रोजगार देने वाली जो बात है नॉर्मली पॉलिटिक्स के टाइम पर ही, आप बोल सकते हैं इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों आता है, कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है। ये चीजें लाने को तो भाई ये जब 19 में इनकी सरकार आई तो उनके 1 साल के बाद भी लाया जा सकता, तो खैर उनकी ओपिनियन है। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी। गाइज अगर आपको इसमें कोई चीज कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।